प्यारे बच्चों, आज हम लोग कृषि पर चर्चा करेंगे। कृषि में सबसे महत्वपूर्ण आदिकालीन निर्वाह कृषि है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। जब तकनीकी का विकास नहीं था, खेत खाद और उर्वरक का प्रयोग नहीं हुआ करता था, उस ज़माने में इस कृषि को हम लोग सर्वाधिक करते थे। इसे स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। इसमें वन वाले क्षेत्रों में वनों को काट करके उसमें आग लगा दी जाती है और उसके राख को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर उस खेत पे 3 से 5 वर्षों तक कृषि कार्य किया जाता था। जब उसकी उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाती है तो उस खेत को छोड़ करके हम किसी दूसरे स्थान पर यह कार्य करते थे। इस आदिकालीन निर्वाह कृषि या स्थानांतरणशील कृषि को भिन्न भिन्न नामों से, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग कृषि, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में इसे मिल्पा और मलेशिया व इंडोनेशिया में इसे लादांग कृषि के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं, ये आपका मध्य अमेरिका, ये अफ्रीका के मध्यवर्ती भाग और एशिया के पूर्वी एशिया के कुछ द्वीपीय क्षेत्रों में वर्तमान समय में आज भी यह कृषि हो रही है। हालांकि यह कृषि जो है अब धीरे धीरे प्रतिबंधित कर दी गई है, क्योंकि इसमें वनों का नाश किया जाता है। इस वजह से इस कृषि पर लगभग रोक लगा दी गई है सरकार के द्वारा। दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में आप मोटे अनाज, गेहूँ, चावल आदि की खेती की जाती है। यह मानसूनी प्रदेशों में इस कृषि का उपयोग सर्वाधिक, मानसूनी एशियाई के देशों में यह कृषि सर्वाधिक की जाती है और ऐसे देशों में मानसूनी क्षेत्रों में चावल का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। यह मानसूनी एरिया वाले क्षेत्रों में, जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं, भारत, चीन, जापान और इंडोनेशियाई द्वीप समूहों पर इस प्रकार की कृषि सर्वाधिक की जाती है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि गहन निर्वाह कृषि के रूप में प्रचलित है। तीसरा है रोपण कृषि। रोपण कृषि का मतलब जिनकी हम लोग रोपाई करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोपाई जो है बागानों के रूप में चाय, रबड़, गन्ना, केला, नारियल आदि की हम लोग रोपाई करके खेती करते हैं और यह पूर्णतः वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आता है। वर्तमान समय में रोपाई के द्वारा प्राप्त होने वाली फसलें भारत एवं श्रीलंका में चाय, मलेशिया में रबड़, पश्चिमी द्वीप समूह के देशों में गन्ना एवं केला, फिलीपींस में नारियल व गन्ना, इंडोनेशिया में गन्ना और ब्राज़ील में कॉफ़ी पैदा की जाती है। इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे क्रमशः, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से यहीं पर इसको समाप्त करके आगे हम फिर चर्चा करेंगे।